हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू स्टडी विज़ार्ड जी। माय नेम इज मौशमी दास। बच्चों, आज के इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 मैथ्स का एक नया चैप्टर 12 फैक्टराइजेशन। बच्चों, फैक्टराइजेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ना केवल क्लास 8 के पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट हायर क्लासेस में भी बहुत ज्यादा यूज होने वाले हैं। तो आपको बहुत ध्यान से समझना है। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 12.1 के फर्स्ट 2 क्वेश्चंस करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या दिया है। फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म्स। नीचे हमें कुछ टर्म्स दिए हुए हैं और हमें इन टर्म्स के कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। कैसे निकालते हैं बच्चों? सबसे पहले हम अलग अलग टर्म्स के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। प्राइम फैक्टर्स आपको आता है? नहीं आता? डोंट वरी, अभी हम सीख लेंगे। फर्स्ट वाला जैसे क्वेश्चन हम लेते हैं, हमारा क्वेश्चन है 12x और दूसरा नंबर है हमारे पास 36। इन दोनों के क्या क्या कॉमन फैक्टर है ये हमें बताना है। अब 12x में सबसे पहले 12 का प्राइम फैक्टर यदि आप करो तो आपको क्या क्या फैक्टर मिलेंगे? 2 6 12 और 2 3 6, तो हमें 2 इंटू 2 इंटू 3 मिल गया। तो लिख लेते हैं 12x के फैक्टर्स। 12x में 12 के फैक्टर है हमारे 2 इंटू 3, और साथ में x भी तो है, तो इसे भी मल्टीप्लाई करके x लिख देंगे। ये हमारा एक और फैक्टर है 12x का। अब नेक्स्ट है हमारा 36। तो 36 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं, प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 2 18 2 9 और 3 3 9 होता है, तो 2 2 और 2 3 मिला लिख लेते हैं 2 इंटू 3 अब आपको ये देखना है कि दोनों में कॉमन कॉमन कौन से फैक्टर्स है। देखो, एक ये हमारा आ रहा है, लेट्स चेंज द कलर। एक ये 2 हम कॉमन निकाल सकते हैं, दोनों में है ना? दोनों में जो फैक्टर आ रहे हैं वही हमको लेना है। ये देखो, ये 2 हम निकाल सकते हैं कॉमन में, ये 3 निकाल सकते हैं कॉमन में। इसके अलावा यहाँ x है और यहाँ 3 है। यदि दोनों जगह x होता तो हम x निकाल सकते थे, या दोनों जगह 3 होता तो हम 3 निकाल सकते थे। ओके, क्योंकि यहाँ पे एक x है, इसके पास x नहीं है, के पास 3 है, ऊपर वाले में 12x के पास 3 नहीं है, तो कॉमन फैक्टर वो नहीं होगा। जितने हमें दोनों में मिल जाए वही हमारा कॉमन फैक्टर होता है। ओके, तो हम लिखेंगे कैसे आंसर को? आंसर लिख लेते हैं, कॉमन फैक्टर ऑफ 12x and 36 is 36 is क्या है हमारा? 2 इंटू 3, दिस इज इक्वल टू 3 2 6 6 2 12। आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं इतना लिख के, ये भी आपका करेक्ट आंसर है। और 12 सबको मल्टीप्लाई करके वो भी लिख सकते हैं। ओके, तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को करना है। चलो लेट्स मूव टू द सेकेंड पार्ट। सेकेंड वाला करते हैं हम। लेट्स इरेज दिस। सेकेंड वाले में देखो, सेकेंड पार्ट में हमारा नंबर क्या है? एक 2y है। 2y के कॉमन फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे? 2 इंटू y हो जाएगा, इजी है ना? और 22xy, इसको स्प्लिट करके लिखना है। तो देखो, 2 11 से 22 होता है, इसको तो हमें अलग से प्राइम फैक्टर्स करने की जरूरत ही नहीं है। 2 इंटू 11 कर दिया, इंटू x है एक, इंटू एक y है। देखो, दोनों के कॉमन फैक्टर्स क्या क्या आ जा रहे हैं? कॉमन फैक्टर्स, मैं CF लिख दूंगी अब कॉमन फैक्टर्स को। ओके, तो कॉमन फैक्टर देखो, दोनों में 2 है तो 2 आ जाएगा, और दोनों में y दिख रहा है मुझे, है ना? x ऊपर वाले में नहीं है, तो दोनों में y है तो y आ जाएगा। तो कॉमन फैक्टर क्या हो गए? 2y। ठीक, थर्ड वाला करें। लेट्स डू द थर्ड वन। थर्ड वाले में क्या है देखो, थर्ड वाला हमारा है 14p और नेक्स्ट नंबर है 28 p स्क्वायर q स्क्वायर। सबसे पहले 14 p q को स्प्लिट करके लिखते हैं। तो देखो, 2 7 14 है ना, तो 2 इंटू 7, ये दो फैक्टर्स 14 के हो गए। p है, इंटू में p, इंटू में q। अब 28 p स्क्वायर q स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा? देखो, 14 2 28 होता है ना, तो ये देखो 28 के आप यदि प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो 214 और देन 2 और 7 मिलेगा, है ना? तो यहाँ लिख लेते हैं 2 इंटू 7 इंटू, देखो p स्क्वायर का मतलब p इंटू p होता है। 2 बार p रहता है तो p स्क्वायर हो जाता है, 3 बार p मल्टीप्लाई होगा तो p क्यूब हो जाएगा, है ना? तो यहाँ p इंटू p, और 2 बार q भी है, q इंटू क्यू स्क्वायर है, मतलब 2 टाइम्स क्यू मल्टीप्लाई हो रहा है। कॉमन फैक्टर्स देख लेते हैं। CF हमारे क्या आ रहे हैं? देखो, ये आ रहा है ऊपर वाले में, ये 2 आ रहा है, देखो ये वाला 2 आ रहा है,
राइट। और यहाँ पे 7 आ रहा है, ये देखो ये 7, दोनों में हमें 7 मिल रहा है एक। दोनों में हमें P भी मिल रहा है, यहाँ पे भी P है, यहाँ पे भी P है। लिख लेते हैं, एक 2 मिला है, एक 7 मिला है, एक P मिला है ना? दूसरे P के लिए ऊपर P नहीं है और एक Q भी मिला है, 1 Q, और यहाँ से 1 Q हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो ये हो गया मल्टीप्लाई में Q। तो ये आ गया हमारा 7 2 ज़ा 14 P Q, इसका सॉल्यूशन। ओके, लेट्स मूव टू द फोर्थ पार्ट नाउ। तो इरेज कर देते हैं और फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। फोर्थ पार्ट हमारा क्या है? ये है हमारा 2x, है ना? इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से ही आपका बेस स्टार्ट होता है। अदरवाइज बहुत सारे बच्चों को हायर क्लास में जाके कॉमन फैक्टर्स निकालने में दिक्कत हो जाती है। तो ध्यान से करेंगे, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो इसको प्रैक्टिस करना जरूरी है बच्चों। अब देखो 3 टर्म्स आ गए हमारे पास, लेकिन है बहुत इजी। 2x को आप स्प्लिट करोगे तो 2 इंटू एक्स, 3 एक्स स्क्वायर को स्प्लिट करोगे तो 3 इंटू एक्स। मैंने बोला एक्स स्क्वायर मतलब 2 टाइम्स एक्स मल्टीप्लाई में, और यहाँ बस 4 है तो 2 इंटू 2 4। अब इन तीनों का CF लेना है बच्चों, ऐसा नंबर जो तीनों में आ जाए। तो यहाँ देखो, मुझे यहाँ पे 2 दिख रहा है, नेक्स्ट वाले में लेकिन 2 नहीं है ना? तो 2 नहीं है तो हम ले नहीं सकते कॉमन फैक्टर में 2। अब थर्ड वाले में है लेकिन सेकंड वाले में नहीं है, तो इसलिए हमें तीनों का कॉमन फैक्टर निकालना है। ओके, जो नंबर तीनों में हो। अब नेक्स्ट देखते हैं, एक्स को देख लेते हैं। एक्स इसके पास है, एक्स इसके पास है, लेकिन लास्ट वाले में एक्स नहीं है। तो जब तीनों में कोई भी कॉमन फैक्टर एक जैसा नंबर हमें ना मिले बच्चों, तो आपको याद रखना है कि हर एक टर्म 1 से तो मल्टीप्लाई होता ही है ना? ये भी 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी 1 से मल्टीप्लाई होगा, और ये भी 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो जब हमें कोई भी कॉमन फैक्टर, तीनों में कोई भी कॉमन टर्म ना मिले, तो हम उसका कॉमन फैक्टर क्या लिख देते हैं? 1, क्योंकि तीनों में 1 तो होगा ही होगा, और कोई नंबर हमें तीनों में नहीं मिल रहा है। ओके, समझना है अच्छे से। ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। फिफ्थ वाला देखो, फिफ्थ वाले में हमें क्या दिया है? 6ABC है एक टर्म, दूसरा टर्म हमारा 24AB स्क्वायर है, और तीसरा टर्म हमारा 12A स्क्वायर B है। तो 6ABC को स्प्लिट करके क्या लिख सकते हैं? 6 को भी स्प्लिट कर सकते हैं, जस्ट अ मोमेंट। ये हम 2 इंटू 3 लिख सकते हैं ना, 2 इंटू 3 इंटू A इंटू B इंटू C, 1 टाइम है क्योंकि। अब यहाँ 24 को देखो, 24 AB स्क्वायर। सबसे पहले देखो 24 के हम प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे। 2 12 ज़ा, 2 6 ज़ा 12, और 2 3 ज़ा 6। तो 3 बार 2 है, 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखा हमने, और एक बार हमें 3 मिल रहा है। अभी रुको, A और B स्क्वायर भी तो है, इंटू A इंटू B स्क्वायर मीन्स B 2 टाइम्स मल्टीप्लाई। अब लास्ट वाला टर्म क्या है हमारा? 12A स्क्वायर B है। का क्या हो जाएगा प्राइम फैक्टर? 12 का प्राइम फैक्टर्स क्या होता है? 2 इंटू 2 इंटू 3। देखो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 हो गया। A स्क्वायर है मतलब 2 टाइम्स A मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, और 1 टाइम B है। अब इसके कॉमन फैक्टर्स क्या-क्या मिल रहे हैं देखो, हमें 2 तीनों में मिल रहा है। ये फर्स्ट वाला 2, ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया। तो एक 2 तो मिल रहा है। फिर नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट 2 तो नहीं है। 3 देखें, 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो एक 3 भी मिल गया। आगे A देखो, A एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, और यहाँ पे भी एक A है, मतलब तीनों के पास A है, मतलब A भी एक कॉमन फैक्टर हो गया। अब B देखो, B यहाँ पे है, B यहाँ पे है, अरे B यहाँ पे भी है, मतलब B इज ऑल्सो अ कॉमन फैक्टर। लेकिन C यहाँ तो है, लेकिन बाकी दो के पास C नहीं है, तो C इज नॉट अ कॉमन फैक्टर। तो ये मिल गए हमें तीनों के कॉमन फैक्टर। 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, इंटू A है, इंटू B है, तो 6AB इज द फाइनल आंसर। कौन से वाला? फिफ्थ वाले का। ओके, अब लेट्स डू द सिक्स्थ वन। इसी तरह से हमें सिक्स्थ वाला भी करना है। सिक्स्थ वाला करते हैं, चलो। सिक्स्थ वाला क्वेश्चन क्या है देखो, यहाँ हमें दिया हुआ है 16x क्यूब। दूसरा नंबर हमारा कितना है? माइनस है यहाँ पे 4x स्क्वायर, और तीसरे वाले में हमारे पास 32x है। माइनस देख के कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों। ये तीनों इसके तीनों कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे निकाल लेते हैं। 16 का आप क्या करोगे? प्राइम फैक्टर 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, और 2 2 ज़ा 4। तो कितने 2s आ गए? 4 2s आ गए। तो लिख लेते हैं
2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, ये देखो एक्स क्यूब है, मतलब एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, 3 टाइम्स एक्स को मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो लिख लेते हैं, ये एक्स इंटू एक्स हो गया। अब -4 है तो 4 को माइनस 1 टाइम है तो 1 टाइम माइनस लगा देते हैं, उससे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तीनों में यदि माइनस होता तो हम माइनस को भी कॉमन निकालते बच्चों, लेकिन तीनों में माइनस नहीं है ना, तो माइनस कॉमन नहीं जाएगा। हमें सिंपली यहाँ पे 2 माइनस लगाना है। देन 4 को स्प्लिट करके आप लिखोगे तो आपको 2 इंटू 2 मिल जाएगा, और एक्स स्क्वायर को स्प्लिट करके लिखेंगे तो एक्स इंटू एक्स मिल जाएगा। ओके, अब 32 देखो, 32 में देखो 16 टू ज़ा 32 होता है, तो एक 2 ज़्यादा कर देते हैं, 4 2 है यहाँ पे, 5 2 आ जाएगा। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और एक और 2, और एक एक्स भी है, वो एक एक्स लगा दिया। कॉमन फैक्टर CF निकाल लेते हैं। तो कॉमन फैक्टर देखो, ये 2 एक जा रहा है, तो ये 2 आ गया एक, मल्टीप्लाई में एक और 2 जा रहा है, हाँ बिल्कुल, एक और 2 आ रहा है, मल्टीप्लाई, थर्ड 2 हम ले नहीं सकते क्योंकि सेकंड वाले टर्म के पास अब 2 नहीं बचा है ना। तो लेट्स मूव टू एक्स, एक एक्स, 2 एक्स, और लास्ट वाले के पास एक एक्स है, तो एक एक्स आ जाए, और लास्ट वाले के पास और एक्स तो है नहीं, तो कॉमन और नहीं निकाल सकते, है ना। इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 और एक्स, तीनों के पास जो नंबर है वही हमको लेना है, सीधी सी बात है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट वाला करें, फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ हो गया, अब सेवेंथ वाले की बारी। सेवेंथ वाला, सेवेंथ वाला हमारा क्या है, देखो एक है 10p, इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 5 ज़ा 10 होता है, तो 2 इंटू 5 इंटू p इंटू 2 है, इन दोनों को लिख दिया। नेक्स्ट वाला टर्म क्या है हमारा, 20, देन क्यू आर है, क्यू और आर, 20 2 इंटू 2 इंटू 5 होगा, 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, है ना, और यहाँ पे इंटू क्यू इंटू आर हो गया। अब यहाँ लास्ट वाला क्या है, 30, 30 आर और पी, तो कैसे लिखेंगे, 30 है मतलब 2 इंटू 5 तो होगा, इंटू 3 होगा, देखो 2 5 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30, और इंटू आर है, इंटू पी है। अच्छा, लेट्स राइट इट बिफोर, 3 को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं, नहीं भी लिखोगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने से क्या, हमें कॉमन फैक्टर्स निकालने में गलत नहीं होता। ओके, तो इसलिए 3 को पहले कर दिया, 5 को बाद में कर दिया। अच्छा, इन तीनों के कॉमन फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, देखो फर्स्ट 2 कॉमन जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, तो 2 एक आ जाएगा कॉमन। अब नेक्स्ट में देखो 2 है नहीं, 5 है, तो 5 5 और 5, तीनों के पास 5 है, तो 5 एक कॉमन फैक्टर आ गया। देन लेट्स मूव टू पी, पी सेकंड वाले के पास p नहीं है, मतलब p इज नॉट अ कॉमन फैक्टर फॉर ऑल 3, है ना। अब q देखो, इसके पास q है, सेकंड वाले के पास q है, लेकिन थर्ड वाले के पास q नहीं है, तो जो तीनों में आए वही हमको लेना है, नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ 2 और 5 ही हमारे क्या हो गए, कॉमन फैक्टर, तो ये आ गया 2 5 ज़ा 10। ठीक, अब नेक्स्ट वाला कर लेते हैं, लास्ट वाला, एट्थ वन, एट्थ वन के लिए एक नंबर, ये कलर ले लेते हैं। अब एट्थ वाला देखो क्या है, एट्थ वाले में हमारा, यहीं पे कर लेते हैं, एट्थ वाले में 3x स्क्वायर y क्यूब है, इसको स्प्लिट करेंगे तो 3 इंटू एक्स, 2 टाइम्स x है, x स्क्वायर मीन्स 2 टाइम्स x, फिर y 3 टाइम्स है, y इंटू y, क्योंकि y क्यूब है। अब नेक्स्ट हमारा कौन सा टर्म है, 10x क्यूब y स्क्वायर है, तो 10 को स्प्लिट करके लिखोगे आप तो क्या मिल जाएगा, 2 5 ज़ा 10 होता है, 2 इंटू 5 मिल गया, x हमारा क्यूब में है तो 3 टाइम्स x आ जाएगा, और y स्क्वायर है तो 2 टाइम्स हमारा y आ जाएगा। ठीक, अब इनको आप मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो भी ऐसे ही आता है, 3 बार x यदि मल्टीप्लाई होता है तो x क्यूब होता है ना। अब नेक्स्ट वाला लास्ट वाला टर्म देखो, 6x स्क्वायर y स्क्वायर z, 6 को स्प्लिट करेंगे तो 2 इंटू 3, 2 टाइम्स x है तो x इंटू एक्स, देन y का भी स्क्वायर है तो 2 बार y, और z अकेला है बेचारा तो z अकेला। ठीक, और कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं। कॉमन फैक्टर देखो, फर्स्ट वाले के पास 2 है नहीं तो 2 कॉमन फैक्टर नहीं ले सकते। 3 देखो, 3 फर्स्ट वाले के पास है, लास्ट वाले के पास है, लेकिन सेकंड वाले के पास नहीं है, तो 3 इज ऑल्सो नॉट अ कॉमन फैक्टर। x है, हाँ तीनों के पास x है, तो फर्स्ट कॉमन फैक्टर हमारा यहाँ पे x आ गया। नेक्स्ट वाले में देखो, यहाँ x सेकंड x है, यहाँ पे भी इसके पास सेकंड x है, यहाँ पे भी इसके पास सेकंड x है, तो एक और x हमारा कॉमन
फैक्टर एज अ कॉमन फैक्टर आ जाएगा। तो एक और x लिख लिया हमने और देन हमारा क्या है, y आ गया है। तो y एक है, इसके पास भी एक है, इसके पास भी एक है, तो तीनों के पास एक एक y है, लिख लिया। एक और देखते हैं, इसके पास सेकंड y भी है, इसके पास भी सेकंड y है, इसके पास भी सेकंड y है, तो ये हमारा y भी आ गया। अब इसके पास तो y है लेकिन सेकंड वाले के पास y नहीं है, थर्ड वाले के पास भी नहीं है y। थर्ड वाले के पास z है लेकिन ऊपर दोनों में z नहीं है, तो तीनों में नहीं है, तो इसलिए वो कॉमन फैक्टर नहीं हुए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 बार x मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर, 2 बार y मल्टीप्लाई किया तो y स्क्वायर। दिस विल बी द फाइनल आंसर फॉर द 8th पार्ट। समझ में आया, बहुत इजी था। इसी से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन नंबर 2 भी है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ा सा हमें कॉमन निकाल के बता देना है। कैसे कॉमन निकाल के बताना है, देखते हैं। देखो, ये हमने लिया फर्स्ट वाले को। फर्स्ट वाला हमारा क्या है, 7x है माइनस 42 है। अब हमें देखना है कि दोनों में कॉमन क्या निकल रहा है, उसको बाहर निकाल देना है और बचे हुए टर्म को हमें विद इन ब्रैकेट रखना है। क्या बोला मैंने, समझ में नहीं आया, चलो करके देखते हैं। 7 को आप स्प्लिट करके लिख सकते हो 7 इंटू एक्स, माइनस 42 को आप एलसीएम लोगे तो 42 को कैसे लिख सकते हैं, 2 2 जा 2 1 जा 2 7 जा 2 से जाएगा नहीं 3 से जाएगा, 3 7 जा 21। तो 42 को स्प्लिट करके हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 7। ठीक, अब इन दोनों में क्या कॉमन जा रहा है हमें वो निकालना है बच्चों। इन दोनों में आप दोनों टर्म देखो, ये हमारा मैथमेटिकल ऑपरेटर है। मैथमेटिकल ऑपरेटर के आगे और पीछे वाले जो दो टर्म है उनमें क्या कॉमन जा रहा है वो हमें बाहर निकाल देना है। तो देखो यहाँ पे भी मुझे 7 दिख रहा है, ये रहा, और यहाँ पे भी इस टर्म के पास भी 7 दिख रहा है, तो दोनों में 7 कॉमन है, तो 7 को हम बाहर वन टाइम लिख लेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। अब जितनी चीजें बची हुई हैं उनको लिख देंगे। यहाँ हमारे पास x बचा है तो x, देन माइनस है तो माइनस का साइन लगाया। 7 निकल चुका है बाहर, है ना, तो बचा क्या है, 3 और 2 बचा है, 3 2 जा 6। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर निकल गया। इसी को हम फैक्टराइज करना भी कहते हैं बच्चों। फैक्टर्स को बाहर निकाल के, कॉमन निकाल के, जितना भी कॉमन निकल जाता है उसको बाहर निकाल के लिखते हैं, और बचा हुआ जो पोर्शन रहता है वो विद इन ब्रैकेट लिखते हैं। इसी को हम फैक्टराइज भी कहते हैं। चलो सेकंड वाले की तरफ चलते हैं। सेकंड वाले में देखो क्या क्वेश्चन है, 6p माइनस 12q। स्प्लिट करके लिखते हैं पहले इसको, इजी पड़ेगा। 6p को स्प्लिट करेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू p हो जाएगा, माइनस 12q को स्प्लिट करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 इंटू q भी तो है, ये लिख दिया हमने q। ठीक, अब इसमें से देखो दोनों टर्म्स में से नेगेटिव माइनस के आगे और पीछे दोनों में क्या कॉमन जा रहा है, देखो 2 दोनों के पास है तो वन टाइम 2 निकल गया। देन 3 दोनों के पास है क्या, हाँ बिल्कुल 3 दोनों के पास है, तो मल्टीप्लाई करके 3 निकाल दिया। और p दोनों के पास नहीं है, इसके पास p है, इसके पास q है ना, तो p नहीं निकलेगा बाहर, ब्रैकेट लगा दिया। जितना निकाल लिया हमने कॉमन, निकल रहा था निकाल लिया बाहर, बचा हुआ टर्म हम ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो ब्रैकेट स्टार्ट किया, यहाँ 2 और 3 तो बाहर जा चुका है, बचा क्या है p, p लिख दिया, माइनस यहाँ से एक 2 और एक 3 बाहर चला गया, बचा क्या है, ये 2 बचा हुआ है और ये q बचा हुआ है, तो 2 इंटू क्यू मतलब 2q। इस तरह से हमें कॉमन निकालना पड़ता है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको समझना है, इसको प्रैक्टिस अच्छे से करना, क्योंकि आपको ये हायर क्लासेस में बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। थर्ड वाला देखो, थर्ड वाले के लिए हम क्या करेंगे, 7a स्क्वायर प्लस 14a स्प्लिट करके लिखते हैं। देखो 7 को स्प्लिट नहीं कर सकते, 7a इंटू ए को स्प्लिट करके, ए स्क्वायर को स्प्लिट करके a इंटू ए कर दिया, प्लस यहाँ पे 14 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 7, 2 7 से 14 होता है, इंटू ए। इन दोनों टर्म्स में प्लस का साइन है, प्लस मैथमेटिकल ऑपरेटर है, उसके आगे एक टर्म है, उसके पीछे एक टर्म है, इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है, देखो 7 दोनों के पास है, ये रहा 7, ये रहा 7, तो 7 निकल गया। देखो दोनों के पास एक ए भी है ना, वो आगे वाले के पास तो 2 ए है, लेकिन पीछे वाला बेचारा एक ही है, इसके पास तो एक ही ए निकलेगा, है ना, तो मल्टीप्लाई में ए। तो यहाँ पे बचा क्या, ये a बचा, प्लस अंदर यहाँ पे ए 7 और a निकल चुका है, बचा क्या है 2 बचा है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। ओके, तो ये फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 7a विद इन ब्रैकेट a प्लस 2 विल बी योर फाइनल आंसर फॉर थर्ड पार्ट। ओके, फोर्थ वाले की तरफ चले। फोर्थ वाला देखो कैसे करेंगे, हाँ फोर्थ वाले के लिए पहले राइट द क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन हमारा, -16z
देन प्लस 20 जेड क्यूब आ रहा है। ठीक, इसको स्प्लिट करके लिखेंगे तो माइनस माइनस का साइन एज इट इज लगा देंगे। 16 को स्प्लिट करके लिखोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 इंटू 2 टू ज़ा 4 हो गया, 4 टू ज़ा 8 हो गया, 8 टू ज़ा 16 हो गया। देखो 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16। तो 16 के 4 टूज प्राइम फैक्टर्स होते हैं और एक z है तो z लगा दिया। 20 के देखो 20 में देखो 2 इंटू 2 इंटू 5 हो जाएगा, 2 टू ज़ा 4 और 4 5 ज़ा 20, 5 टू ज़ा हमेशा 10 होता है, 10 टू ज़ा 20 है ना। 2 इंटू 2 इंटू 5 और z क्यूब है तो मतलब z इंटू में भी मल्टीप्लाई का साइन, z इंटू z 3 टाइम्स z आ जाएगा। अब इन सब में से कॉमन क्या जा रहा है, देखो दोनों में माइनस तो कॉमन जा नहीं रहा तो माइनस को हम नहीं कुछ करेंगे। 2 देखो एक 2 ये निकाल लिया हमने मल्टीप्लाई में, एक 2 ये निकल रहा है, ये निकल रहा है, ये एक निकल गया 2। अब देखो ये z है, हाँ कंफ्यूज नहीं होना है, 2 को 2 थोड़ा अलग अलग दिख रहा है ना, ये z और ये z कॉमन है तो यहाँ पे हमने z को कॉमन निकाल लिया। अब बचा क्या है अंदर, देखो यहाँ पे इसके पास 2 2 बचा हुआ है क्योंकि 2 2 और z बाहर जा चुका है। ये 2 2 बचा है तो 2 2 सा क्या लिख देते हैं अपन, 4 लिख देते हैं। फिर प्लस का साइन है तो प्लस लगा दिया। और यहाँ पे क्या बचा हुआ है, जितने के नीचे डैश किया है वो तो बाहर निकल चुका है ना, 2 2 और एक z बाहर जा चुका है। तो यहाँ पे हमारा 5 नंबर्स में पहले पहले नंबर्स को सॉल्व करके लिख देना। यहाँ नंबर्स में सिर्फ 5 बचा है तो यहाँ पे 5 लिख दिया और 2 z बचे हुए हैं ना तो z स्क्वायर बचा हुआ। ओके, तो यहाँ पे फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 2 टू ज़ा 4 लिख देते हैं, 4z और यहाँ पे 4 प्लस 5z स्क्वायर, ये हमारा फोर्थ पार्ट का फाइनल आंसर। ठीक, नेक्स्ट वाला देखिए, नेक्स्ट वाला पार्ट कैसे करेंगे, ये हमारा फिफ्थ वाला पार्ट है। फिफ्थ वाला हमें दिया है 20 l स्क्वायर m है, ठीक, प्लस 30, 30 के बाद a भी है, l भी है और m भी है। अब इनको स्प्लिट करके लिखते हैं पहले। तो 20 को आप स्प्लिट करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 5, अभी हमने देखा था 5 टू ज़ा 10 और 10 टू ज़ा 20। एल स्क्वायर को स्प्लिट किया तो एल इंटू एल और साथ में m है तो m लिख दिया। ओके, फिर प्लस है, प्लस का साइन लगाया। ये 30 है तो 2 इंटू 3 इंटू 5, इसके पहले हमने देखा था है ना, 2 इंटू 3 इंटू 5, 5 टू ज़ा तो 10 हो गया, 10 3 ज़ा 30 हो जाएगा। तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू ए इंटू एल इंटू एम, ये तीनों लेटर्स हमें दिए हैं है ना। तो यहाँ पे हमारा क्या क्या कॉमन आ रहा है देख लेते हैं, ये 2 और ये 2 दोनों के पास एक 2 है, ये निकाल लिया हमने 2। अच्छा, और ये इसके पास तो 2 है लेकिन बाद वाले टर्म के पास क्या 2 है, नहीं है, तो हम वो नहीं निकाल सकते कॉमन। 3 तो है नहीं, इसके पास 3 है सेकंड वाले टर्म के पास, फर्स्ट वाले टर्म के में 3 नहीं है तो नहीं निकलेगा कॉमन। 5 दोनों के पास है, देखो 5 और 5 तो एक 5 निकल जाएगा बाहर। अब देखो एल दोनों के पास है, ए इसके पास है लेकिन इसके पास एल ए नहीं है, है ना, तो ए को कॉमन हम नहीं निकाल सकते। एल एक एक दोनों से बाहर निकल सकता है ना, सेकंड वाले के पास दूसरा एल नहीं है तो वो नहीं निकलेगा, है ना, एक एल निकाल सकते हैं। तो ये हमने एल एक बाहर निकाल दिया। और क्या निकल रहा है, हाँ एम भी है भाई दोनों के पास, एम भी तो निकल जाएगा, तो दोनों के पास से एम भी बाहर निकल। ओके, अब बचा क्या है देख लेते हैं, एक 2 यहाँ पे बचा हुआ है और क्या बचा है, एल बचा है, तो 2 और एल बचा है तो 2l लिख दिया यहाँ पे। प्लस इसके पास क्या क्या बचा है, देखो ये 3 बचा है, ए बचा है और कुछ बचा है क्या, नहीं 3a बचा है तो सिंपली हम 3a लिख देते हैं। तो इसको सॉल्व करोगे आप तो 5 टू ज़ा हो गया 10, एल और एम को साथ में लिख देते हैं, 10 एल एम 2l प्लस 3a हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। ठीक, इजी है। चल नेक्स्ट वाले की तरफ चलते हैं, कौन सा वाला करना है अब हमको, सिक्स्थ वाला करना है ना, सिक्स्थ वाला करते हैं। लेट्स इरेज ऑल दिस, है ना, पर इरेज कर दे। सिक्स्थ वाला क्या है, 5 एक्स स्क्वायर वाई माइनस 15 एक्स वाई स्क्वायर। सबसे पहले स्प्लिट कर लेते हैं, ये हो गया हमारा 5 तो स्प्लिट होगा नहीं, 5 का 5 ही रहेगा, एक्स स्क्वायर को स्प्लिट करके x इंटू एक्स और y एक वन टाइम। ठीक, 15 3 5 जा 15 होता है तो 3 एक फैक्टर और 5 एक फैक्टर, तो 5 3 इंटू 5 अलग अलग लिख दिया। फिर x आएगा, y स्क्वायर है तो 2 टाइम्स y आ जाएगा, एक y हो गया और दूसरा y। अब देखते हैं क्या क्या कॉमन जा रहा है, देखो 3 पहले वाले बेचारा 3 उसके पास नहीं है ना, 5 है तो 5 और 5 कॉमन निकल रहा है तो यहाँ हमने 5 कॉमन निकाल लिया।
फिर देखो x एक है और यहाँ पे इसके पास 2 है, लेकिन पीछे वाले के पास एक ही है, तो एक ही x कॉमन निकलेगा, जो हमारा कॉमन जा रहा है हमको वही लिखना है। तो यहाँ पे हमने एक x कॉमन निकाल लिया और देखो दोनों के पास 1 1 y भी कॉमन है, तो 1 1 y भी बाहर आ जाएगा। बचे क्या क्या है वो लिख लेते हैं। यहाँ पे इसके पास 5x y तीनों निकल चुके हैं, एक x बचा हुआ है, तो यहाँ हमने x लिख दिया। माइनस का साइन है, जो साइन यहाँ वही साइन यहाँ, माइनस का साइन है माइनस का साइन लगाया। देन हमारे सेकंड वाले टर्म के पास क्या क्या बचा है, 3 बचा है और y बचा है, तो 3y लिख, बस ये आ गया हमारा फाइनल आंसर 5xy विद इन ब्रैकेट x माइनस 3y। ठीक, नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट वाला कैसे करेंगे। नेक्स्ट वाला हमारा है सेवेंथ वाला। सेवेंथ वाला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 10a² माइनस 15b² प्लस 20c²। अब इसको स्प्लिट कर लेते हैं पहले। अच्छा देखो, अभी हम फिलहाल स्प्लिट कर रहे हैं, बाद में आपके दिमाग में इतनी अच्छे से ये चीज बैठ जानी चाहिए कि आपको स्प्लिट करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए बच्चों। सिंपली आपको देख के समझ जाना चाहिए कि तीनों नंबर्स में से क्या नंबर कॉमन निकल रहा है, और बाकी तीनों जो वेरिएबल्स दिए हुए हैं, जो अल्फाबेट्स रहते हैं उनको हम वेरिएबल कहते हैं ना, और जो नंबर रहते हैं उनको हम कांस्टेंट कहते हैं। हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये सारी चीजें पढ़ी हुई है ना, आपने देखा है वो वीडियोस, नहीं देखा तो जरूर देखना। अच्छा, यहाँ पे हमें मन में सोचना है कि तीनों नंबर्स में से क्या कॉमन जा रहा है, तो आप ध्यान से देखो 10, 15 और 20 तीनों किसकी टेबल में आ रहे हैं, तीनों हमारे 5 की टेबल में आते हैं बच्चों। 5 से आगे जाओगे आप 10 की टेबल में 15 नहीं मिलेगा, है ना? और बाकी 10 और 20 मिलेगा, लेकिन 10 की टेबल में आपको 15 नहीं मिलेगा। हमें तीनों किसकी टेबल में आते हैं, वो नंबर हमारा कॉमन निकल जाता है। जैसे देखो 3 और 5 की टेबल में आता है, यहाँ पे तीनों में आप अलग से करके देखना, स्प्लिट करके, तीनों में 5 कॉमन आ जाएगा बच्चों, तो 5 को हम बाहर निकाल देंगे। अब यहाँ पे नंबर्स वेरिएबल्स में देखो, इसके पास a² है, बाकी दो के पास a है ही नहीं, a निकल नहीं सकता बाहर। इसके पास b² है, a और c नहीं है, तो b भी नहीं निकल सकता बाहर। तीनों के पास जो होना चाहिए वही बाहर आता है ना? और लास्ट वाले में c² है, बाकी दोनों के पास नहीं है। तो यहाँ पे इस वाले आंसर में आपका इस वाले फैक्टराइजेशन में सिर्फ और सिर्फ 5 जो है आपका कॉमन आएगा, कॉमन फैक्टर निकलेगा। बाकी जो बचा हुआ है देखो, मल्टीप्लाई टेबल पढ़ना है। 5 कितने ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, तो यहाँ 2 बचा हुआ होगा, और a² तो बचा ही है, बाहर निकला नहीं है क्योंकि a माइनस का साइन है तो माइनस लगाया। 5 कितने ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15, तो 3 आ गया। b² बाहर नहीं निकला है तो b² एज़ इट इज़ लिख देंगे, प्लस 5 कितने ज़ा 25, 4 ज़ा 20, अब c²। इसको आप स्प्लिट करके एक बार देखना, जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चंस किए हैं, उसी तरह से स्प्लिट करके देखना, यू विल गेट द सेम आंसर। लेकिन हमें अपने मन में कॉमन निकालना भी सीखना है, क्योंकि आगे जाके वही इंपॉर्टेंट है बच्चों। नेक्स्ट वाला देखो, ये हो गया हमारा सेवेंथ वाला। एट्थ वाले में भी हम देखो कैसे करेंगे, अपने मन में कैसे सोचेंगे वो मैं आपको सिखाती हूँ। ये -4a² है, प्लस 4ab है, फिर -4ca है। देखो यहाँ तो देख के ही समझ में आ रहा है कि कौन सा नंबर जो है वो नंबर्स में क्या हमारा कॉमन चला जा रहा है। तीनों के पास 4 है, मतलब 4 बाहर गया होगा, तो 4 को हम बाहर निकाल लेते हैं। ये निकाल लिया हमने बाहर 4। अब अल्फाबेट देखना है ना, वेरिएबल को देखना है, कौन सा वेरिएबल तीनों के पास है। अब देखो इसके पास 2 a है, इसके पास 1 a है, इसके पास 1 a है, तो 2 a तो निकल नहीं सकता। 1 a है इन दोनों के पास, तो मतलब तीनों के पास 1 a है, तो 1 a कॉमन निकल जाएगा। बची हुई चीज़ों को लिख लेते हैं। यहाँ इसके पास माइनस है तो माइनस लगाना ज़रूरी, 4 तो गया बाहर, बेचारे के पास 4 है नहीं, a² में से एक a भी बाहर चला गया, तो 1 a बचा, तो ये लिख दिया हमने 1 a। प्लस लगाया, इसके पास से क्या-क्या चला गया, 4 a बाहर जा चुका है, मतलब ये 4 a बाहर जा चुका है, बचा क्या है, 4 बचा हुआ है। तो यहाँ पे हम सॉरी, बचा क्या है, b बचा हुआ है ना? 4 a बाहर गया तो b बचा, तो b लिख दिया। अब माइनस का साइन है, जो साइन जिसके सामने है एज़ इट इज़ उसको वैसे ही लिखना है। 4 तो जा चुका है, 4 जा चुका है और a जा चुका है, बचा क्या है इसके पास, c बचा हुआ है ना? तो हम यहाँ पे सी लिख देंगे। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। बच्चों इसी तरह आपको सोच के, मन में सोच के कॉमन फैक्टर्स निकालना आना चाहिए। आगे के क्वेश्चंस में हमें अपने मन में ही सोचना है बच्चों। फिर नाइन्थ वाला क्या है देखते हैं। नाइन्थ वाला लेट्स सी दीज, है ना? नाइन्थ वाला यहाँ पे करते हैं। नाइन्थ वाला x² y z प्लस यहाँ पे x y² z, फिर थर्ड वाले में प्लस लगाया,
एक्स वाई जेड स्क्वायर। अब कॉमन निकालने के लिए एक एक टर्म को देखते हैं। एक्स देखते हैं बच्चों, यहाँ पे एक्स 2 है, यहाँ लेकिन 1 है, मतलब मैक्सिमम तो 1 ही निकल सकता है ना। तो यहाँ 1 निकला, यहाँ पे भी 1 ही है, तो तीनों के पास से एक एक्स बाहर निकल जाए। अब तीनों के पास से y देख लेते हैं, यहाँ एक y है, यहाँ 2 y है, लेकिन पहले वाले के पास तो एक ही y है, तो हम एट मैक्स एक ही y निकाल सकते हैं, क्योंकि थर्ड वाले के पास भी y है। थर्ड वाले के पास यदि y नहीं होता तो हम y नहीं निकालते, है ना? हमको मालूम है तीनों के पास होना चाहिए। अब z देख लेते हैं, z भी तीनों के पास है, तो तीनों के पास से एक z भी निकल गया, एक ही z निकल सकता है ना पहले वाले के पास, क्योंकि एक ही z है, तो एक ही एट मैक्स निकल। अब एक x निकल चुका है और y और z तो निकल चुका है, तो एक x निकल गया तो एक x बचा हुआ होगा, x स्क्वायर है क्योंकि x इंटू एक्स, एक x निकल गया तो एक x बचा, लगा दिया। प्लस का साइन है तो हमने प्लस लगा दिया, ठीक। अब यहाँ पे x y z निकल चुका है, एक x निकल चुका है, एक y निकल चुका है, इस सॉरी एक z निकल चुका है, और इस y स्क्वायर के पास दो y के पास से एक y निकल चुका है, तो कितना y बचा होगा, एक y बचा होगा, है ना। प्लस यहाँ पे भी देखो एक्स वाई जेड निकल चुका है, मतलब एक्स जा चुका है, वाई जा चुका है, जेड के पास से एक जेड जा चुका है, तो बचा क्या है, एक जेड बचा हुआ है, तो ये जेड बचा। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। लास्ट वाला देखो, 10th वाला, ए एक्स स्क्वायर वाई प्लस बी एक्स वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई जेड। यहाँ पे भी मन में सोचते हैं पहले, तीनों के पास मुझे दिख नहीं रहा कि ए है, ए पहले वाले के पास है, लेकिन तीनों के पास मुझे एक एक्स तो दिख रहा है, इसके पास दो एक्स है, लेकिन इस बेचारे के पास एक ही एक्स है ना, तो एट मैक्स एक ही एक्स निकाल सकते हैं। एक एक्स अपन ने बाहर निकाल लिया, ओके। और क्या निकल रहा है बाहर देखते हैं, वाई देख लेते हैं, वाई भी टर्म दिख रहा है मेरे को, तो यहाँ वाई है वेरिएबल, y वेरिएबल इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, लेकिन देखो एट मैक्स हम एक ही y निकाल सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट वाले टर्म के पास ही एक y है और लास्ट वाले के पास भी एक ही y है, तो एक y हम बाहर निकाल लेते हैं, ठीक। सेकेंड वाले टर्म के पास दो y है, लेकिन पहले और लास्ट वाले के पास बेचारों के पास एक है, तो एक ही निकलेगा, है ना। तीनों के पास जो होता है वही निकलता है बाहर। अब यहाँ पे ब्रैकेट लगाया, जो जो बचा हुआ है वो लिखना है हमें। यहाँ पे फर्स्ट वाले में एक x तो निकल चुका है, अच्छा a तो है, ए तो बाहर निकाला नहीं है हमने, तो ए तो लिखना ही पड़ेगा। 2x के पास से एक x बाहर निकल गया, एक x बचा है, एक x लिख दिया, और y तो बेचारा बाहर जा, तो यहाँ पे ए एक्स आएगा। प्लस लगाया है तो प्लस लगा देते हैं यहाँ पे। b तो हमने निकाला नहीं है, तो b एज इट इज लिख देते हैं। एक x है इसके पास, तो ये तो बाहर जा चुका है ना। और दो y में से एक y बाहर जा चुका है, बचा है एक y, लिख लेते हैं यहाँ पे। प्लस यहाँ से c तो गया नहीं है, तो c लिख लेते हैं। अब यहाँ पे x और y बाहर जा चुका है, ये दोनों बाहर जा चुका है, बचा क्या है, z बचा हुआ है, तो यहाँ पे z आ जाएगा, ठीक। दिस विल बी योर फाइनल आंसर फॉर द 10th पार्ट बच्चों। इसी के साथ हमारे फर्स्ट 2 क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के 12.1 एक्सरसाइज के कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए बच्चों। इनको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे जाके, जैसे कि मैं बार बार बोल रही हूँ, कॉमन फैक्टर्स निकालने में बहुत बच्चों को डिफिकल्टी होती है बच्चों, और ये कई जगह पे आपको यूज होने, अलजेब्रा में बहुत ज्यादा यूज है इनका, ओके। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो हम यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग मैथ्स, टेक केयर, बाय बाय।